नमस्ते। जय भारत। संस्कृत में एक प्रयोग है, अज गजांतर। अज गजांतर। अज मतलब बकरी, गज मतलब शायद आप जानते होंगे हाथी। तो ये अज गजांतर का मतलब है कि हाथी और बकरी में जितना अंतर है कुछ ऐसे अंतर। मेरे कहने का मतलब है, पाकिस्तान ऐसे समाज है जो हमेशा भारत का तुलना करते जा रहा है, हमेशा भारत का तुलना करता है। वैसे तो कोई तुलनात्मकता तो नहीं है, भारतीय समाज और पाकिस्तानी समाज में कोई तुलनात्मकता वाली बात नहीं है, फिर भी करते जा रहा है। हर चीज में भारत का तुलना करता है। आप देखिए, भारत में आज बजट हुआ और हमारा बजट का चर्चा तो वहां लोग निष्णात लोग बैठ कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या लेना देना इससे, और करते जा रहे। यहाँ कुछ हुआ तो बस वो कहते हैं ना अंग्रेज में, जक्सटपोज करने के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे। शुरू से हुआ था इसे, बहुत पहले से ऐसा हुआ था। देखिए, एक बात मैं साफ इनको बताना चाहता हूँ, शायद समझेगा तो समझ लेंगे। देखिए, आप पाकिस्तानी समाज की बात करना, पाकिस्तानी समाज भारत के कभी भी तुलना में नहीं है, बस मात्र एक फर्क है। उस एक फर्क से, एक अंतर से आप पूरा से पूरा अलग हो गए हमसे। वही है भारतीय संस्कृति। आप भले सर उल्टा कर नीचे खड़े हो जाओ जमीन पर, ये संस्कृति क्या है आपको समझ में तो नहीं आएगा, पर प्रयास कीजिएगा समझने का संस्कृति होता क्या है। भारतीय संस्कृति थोड़ी सी भी आप यदि भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी आप में है, तब तुरंत समझ जाएगा कि आप हमारे कहीं आसपास भी नहीं है। तो बाकी सब छोड़िए, आर्थिक स्थिति छोड़िए, हमारा एजुकेशन सिस्टम छोड़िए, हमारा स्त्री प्रति का भावना भी छोड़िए, वो भी छोड़िए, वो तो हमारे संस्कार का अंदर आता है। ये सब चीज के बावजूद अब छोड़िए सर, हर चीज छोड़िए, पर एक भारतीय संस्कृति है जो हमें भारतीय बनाता है। वो संस्कृति अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। एक तो अपने आप आ जाता है, घर से ही आता है, स्कूल से आता है, समाज से आता है, दुकानदारी से आता है, बाजार से आता है, ये थिएटर से आता है, लिटरेचर से आता है, कहाँ कहाँ से नहीं आता। ये जो संस्कृति है, हर कोने से, हमारा समाज का हर हिस्से से या हर एस्टैब्लिशमेंट से, हर इंस्टीट्यूशन से, समाज में इंस्टीट्यूशंस होता है, हर इंस्टीट्यूशन से संस्कृति हमारे पास आते रहता। हाँ, कई लोग हैं तो इस संस्कृति को पूरा भावना समेत आंतरिकता नहीं किया हो, कई कुछ ज़्यादा संस्कृत होता है, कई कुछ कम होता है, पर संस्कृति है ही है। आप थोड़ा छेड़ेगा, संस्कृति अपने बाहर आ जाएगा। ये भारत का समाज का हर व्यक्ति का स्वभाव है, हर नागरिक का स्वभाव है। इसमें आप रिलीजन ना मिलाइएगा, क्योंकि रिलीजन को संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। रिलीजन का संस्कृति वो होता है जिस प्रांत में रिलीजन चले आता है अपना फेथ सिस्टम, विश्वास प्रमाण लेके, तो वहीं की संस्कृति अपने आप रिलीजन के अंदर चला जाता है, क्योंकि आप विश्वास बदल सकता है, संस्कृति नहीं। जो कोई भी रिलीजन, चाहे कोई भी रिलीजन, नाम नहीं लेकर कोई जरूरत नहीं, कोई भी रिलीजन हो, वो एक समाज में जब आएगा, आप विश्वास में परिवर्तन कर सकता है, विश्वास में थोड़ा अलग अलग परिवर्तन कर सकता है, प्रमाण में परिवर्तन कर सकता है, पर उनका संस्कृति कैसे बदलेगा? वो बदल नहीं सकता, वो समाज का है। इसलिए जो भी आपका विश्वास है, जो भी आपका विश्वास प्रमाण है, जो भी आपका रीत रिवाज है, उसका बावजूद हमारा संस्कृति एक ही रहता है। यही एक वजह है कि भारत एक जोड़ करके एक रहता है, ये तोड़ नहीं सकता। संस्कृति को आप विनाश नहीं कर सकता। देखिए, लगभग 800 साल से अधिक मुगलों का भारत में कुछ प्रभाव रहा। पूरा भारत के हिस्से में नहीं, पर मेजोरिटी हिस्से में था, प्रभाव रहा। उसके बाद तकलीफ लगभग
100 साल से अधिक गोरे लोग रहे। ये गोरे लोग बड़े लुटेरे थे, हर चीज का विनाश करने वाले थे। कि उनका ये गलत समझ है गोरे का। वो गोरे स्वयं समझता है कि हम सबसे अधिक बड़ा है, हम ऊंचे हैं बाकी नीचे, ये सोच विचार उनमें था। पर जो मुगल लोग आए उनमें वो विचार नहीं थे इतना। पर वो शुरू से ही जैसे मुगल आए उस समय से ही वो भारतीय संस्कृति का प्रभाव उनके सामने था। इसीलिए जब मुगलों ने ये क्या किया तो भारत का संस्कृति का बराबर होने का काफी प्रयत्न किया। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, वो ये है कि भारत में हिंदू संस्कृत पढ़ते हैं। हमारा पाठशाला मंदिर के साथ होता था, और मंदिर ही हर सांस्कृतिक प्रवर्तन का और हर सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रक्रिया का बिंदु था, केंद्र बिंदु था, सेंटर पॉइंट था। तो पाठशाला मंदिर में होते होते पाठ पढ़ने से शुरू होता हर चीज। तो पाठशाला जाकर के हिंदू संस्कृत पढ़ता है। और इसके तो ये अपना मुगलों ने जो आया तो नया नया इस्लाम में परिवर्तन किया लोगों को, जैसे भी डरा के धमका के, पता नहीं कैसे कैसे परिवर्तन कई लोगों का हुआ भारत में। जो कन्वर्टेड मुसलमान है, आप भी तो कन्वर्टेड है, तो कन्वर्टेड मुसलमान है तो उनको संस्कृत यदि सीखा तो संस्कारी बन जाएगा। डर गए लोग, तो ये संस्कृत बोली से हर चीज आता है, ये उनका समझ है। पर ये नहीं, केवल संस्कृत बोली से नहीं, हर भारतीय भाषा से संस्कार आ ही जाता है। सिर्फ संस्कृत नहीं, संस्कृत का नाम संस्कृति से मिलता है, तो उसका एक अलग अलग वजह है, वो रहने दीजिए। तो संस्कृत सीखने से मात्र ये नहीं आता, संस्कृत सीखने से काफ़ी संस्कृति आ ही जाता है। तो संस्कृत ना सीखने से ये नहीं होगा कि संस्कृति नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, संस्कृत की जगह जो मुगल शासन के साथ जो मुसलमान थे, जो पढ़ने व लिखने वाले थे, जो स्कॉलर्स बनने वाले थे, उनको संस्कृत की जगह फ़रासी सिखाया गया। अब आप खुद ही सोचिए, फ़रासी का मुगलों से क्या लेना देना है। फ़रासी तो ईरान का भाषा था है, फ़रासी को यहाँ का मुसलमान से क्या लेना देना है, फ़रासी को ये मुगलों को क्या लेना देना है। यदि अरब भाषा लिया तो कुछ बात थे, क्योंकि इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ वहाँ का भाषा है, किताबें सब अरब भाषा में लिखे थे, कुछ वजह बोल सकते हैं। पर फ़रासी उसकी एक बात है कि उस समय जो इस्लामिक दुनिया में एक ही भाषा था जो संपुष्ट था, जिसमें साहित्य था, वो फ़रासी था। वो इसलिए कि फ़रासी में खुद काफ़ी लेखक लोग रहे, और फ़रासी में एक ट्रांसलेशन बहुत हुआ था। संस्कृत किताब कई ट्रांसलेट हुआ फ़रासी में, तो शायद इस वजह से होंगी, तो फ़रासी उन्होंने लिया। और आप देखिए, जो बोली हम बोलते, हिंदी बोलता है, हम लोग तो देवनागरी में लिखते हैं, आप तो फ़रासी लिपि में लिखता है। देखिए, आप आंखें बंद न कीजिएगा, सत्य के सामने बंद न कीजिएगा, आप लिखता है फ़रासी लिपि में, क्योंकि आप लोगों को दिल में शुरू से ही जो भी हिंदू है, जो भी हिंदू धर्म में आता है, जो हिंदू संस्कृति में आता है, उसे आप नकारने, नफरत करने लगा। इसलिए देवनागरी लिपि लिखना छोड़ ही दिया। देवनागरी तो अपना उसी भाषा में भारत का लगभग हर भाषा लिखे जाते हैं, तो उसको छोड़ दिया, उसको जगह फ़रासी लाया। और अपने भाषा को जो आप बोलते हैं, हम लोग एक ही भाषा बोलते हैं, शब्द ज़्यादा हो गया, इतना समय हो गया ना, एक ही भाषा बोलता है, तो आप खुद की भाषा को उर्दू नाम दे दिया। पता नहीं उर्दू का मूल कहाँ से आया, एटिमोलॉजी आप जानिए। तो ये तुलना मत कीजिए, आप कभी भी हिंदुस्तानी नहीं है अभी, अब हो नहीं सकते हिंदुस्तानी। आज लाहौर का सड़क पर जाकर खड़े हो गए एक चिल्लाने से बात नहीं होगा हमारे पूर्वज भारतीय थे, हम भी हिंदुस्तानी थे, बात सही है, आप हिंदुस्तानी थे पर अब नहीं है। क्योंकि आप हिंदुस्तानी क्यों नहीं है, बस एक ही मत, एक बात ही का तो बात है, आप तो हमारा संस्कृति खोया है, भारतीय संस्कृति खोया है, हाथ धो लिया भारतीय संस्कृति से। तब जितना समस्या आपका अंदर है ना, आप जरा सोचिए, जरा सीरियसली सोचिए, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा
कि आपका जितना भी समस्या है, जो भी समस्या आप नाम ले ले, जो भी आपका समस्या परेशानी है, उसका वजह ये संस्कृति होने से ही जुड़े है। कहता हूं, हम लोग हिंदू लोग ऊंची ऊंची बात नहीं करते, जैसे लाहौरी होता है, हम नहीं करते। हम बस अपने हाथ के अंदर ही बात करते हैं। आप खुद परीक्षण निरीक्षण कीजिएगा, आपका अंदर जितना भी समस्या है, जितना भी दुख भरी चीजें उत्पन्न हुआ, आपका समाज में जितना भी निष्क्रियता हुआ, कुछ कुछ अनार्किज्म हुआ, कुछ कुछ लोलेसनेस हुआ, हर चीज की यही वजह है कि आपने भारतीय संस्कृति से हाथ धो बैठे। जब संस्कृति आप में नहीं, आप भारतीय नहीं है, हो ही नहीं सकते। भारतीय को वो भारतीय बनाता है भारतीय संस्कृति। जो भी व्यक्ति और जो भी समाज, जो भी समाज के हिस्से हैं, जो भारतीय संस्कृति से मुंह मोड़ जाता है और संस्कृति से अलग हो जाता है, वो तो भारतीय हो ही नहीं सकता, तो भारतीय है ही नहीं। जो संस्कृति है वही है भारत का अस्तित्व। ये तो आप खो लिया, फिर अब क्या करोगे? आज बोलने से क्या फायदा? हम भी हिंदुस्तानी है नहीं है, आप पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तानी है। इसलिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमारे अंदर लेने के लिए मैं तो उसका विरोध करता हूँ कि भाई ये तो सड़े हुए लोग हैं, वो संस्कृति खोया। एक पीढ़ी कम से कम लगेगा उनको संस्कृति में वापस लाने का, यदि वो प्रयत्न करेगा तो थोड़ा बहुत जल्दी हो सकता है। पर वैसे तो संस्कृति खोया है, लोग हाथ हो बैठे हैं संस्कृति का। ये संस्कृति आपको आपका अस्तित्व देता है, आपका अपनापन वही संस्कृति है, वही आप छोड़ दिया। आप सोचे मजहब से सब कुछ होता है, मजहब से कुछ नहीं होता। ये आपका गलत विचार है। आप एक प्रत्येक धर्म ले लिया, ये रिलीजन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं एक दूसरी जगह का आप ही जैसे रिलीजन के साथ आपका ताल्लुकात बहुत अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनका संस्कृति अलग है, आपका संस्कृति अलग है। आपका आजकल की स्थिति में आपका कोई संस्कृति नहीं है। आप लोग जो घर का है ना घाट का है। आप ना अरब बन सकता और हिंदुस्तानियत खो बैठे। और चाहे जितना भी तुलना करे, एक तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आप हर दोष और हर चीज अपना सियासत को ये आपका पॉलिटिशियन से देता है या आपको नेताओं को देता है। नेताओं का बात नहीं है, बात आपका समाज सुधारक लोगों का है, आपका समाज का नेतृत्व का है, आपका खुद का है। आपका पॉलिटिशियन भले कुछ भी करे, आप तो नहीं सुधरने वाले हैं। तभी तो आपका आर्मी सारी चीज हाथ में लेकर बैठा। बिना आर्मी तो आप चलेगा नहीं। आप खुद के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप कहा कैसे चलेगा? खुद जब तक कंट्रोल नहीं करता, वो संस्कार ही कंट्रोल करता है। तो जब तक आप खुद आपके ऊपर नियंत्रण न रखेगा, आप कैसे जिएगा भाई? तो समाज में अराजकता होता है, वही तो होता है। वहां मौका पाते ही लोग कुछ भी करेंगे। बात मेरा सही एक नहीं बताई है। मौका मिलेगा तो वहां के लोग कुछ भी करेंगे। वो कुछ भी के अंदर जो आप सोचे सब डाल दीजिए। और यदि मेरा बात गलत हो तो मैं मानता हूं, पर गलत होगा तो पर जरा साबित करके देखिए। इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। तुलना से आपको दुख ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना भी चैन जो बचा है ना, खत्म हो जाएगा। ये तुलना मत कीजिए। भारत में बजट होगा डिफेंस का इतना, हमारा डिफेंस बजट कुछ अलग होता है, इससे कोई फर्क। ये तो कुछ अलग चीज़ जो आपका समझ के बाहर है। क्योंकि आपका समझ के ये भी बाहर है कि हमारा आर्मी क्या करता है। हमारा आर्मी अपना काम करता है, अपना धर्म निभाता है। और राजनीति उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो राजनीति के लिए प्रशिक्षित नहीं है। वो तो पूरा देश सेवा के लिए प्रशिक्षित है। तब राजनीति और फौज में मिला आ जाएगा तो ये फौज करप्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उनकी संस्कृति खत्म हो जाता है। चलिए, बहुत बड़ी बात हो गई। आप हो सकेगा तो खुद को अंदर परखिए, देखिए, समझिए, तो आने वाले दिन में कुछ परिवर्तन होगा तो आपको भलाई हो। हम किसी से नफरत नहीं करते। बुनियादी चीज पर हम किसी से नफरत नहीं करते। दुश्मनी हो सकता पर नफरत नहीं। ये दोनों दो अलग चीज है। दुश्मनी हो सकता है जब हमसे आप हमारे विरोध में कुछ करेगा, टेररिस्ट भेजेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेगा, तो हम आपसे दुश्मनी जरूर लेंगे पर नफरत नहीं करते। हमें कोई हमारा इतिहास वेदों में सिखाए नहीं कि नफरत करो।
हमारा प्रोग्राम ही अलग है भैया। चलो मिलते हैं फिर कुछ सोच लेकर के, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।